हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा वो कन्यादान वाली बेटी पे है। तो कन्यादान वाली बेटी का ब्लॉग आ गया है जिसमें वो कह रही हैं कि जो दुकान बना है वो हमारे पति की खुद की कमाई का है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है और लोग हमारे पति से बहुत जलते हैं। तो ऑडियंस, आप ही बताइए, इनके पति से कौन जलता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं जलता। क्यों जलेंगे भाई? काम आप करोगे, अच्छा लगेगा, आप भी काम करोगे, आपके पति भी काम कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या जलन होगी? किसी को कुछ मिल थोड़ी रहा है। आप अच्छा काम करोगे वो आपके लिए है, आपके पति अच्छा काम करेंगे वो आप दोनों के लिए है। दोनों दोनों ही अच्छा काम करोगे तो एक दूसरे के लिए करोगे ना। कोई किसी को कुछ दे थोड़ी रहा है। कोई ज़्यादा कमाएगा तब, कोई कम कमाएगा तब, सब अपने लिए ही करते हैं। कम वाला भी अपने दिनों को काटता है, अपने दिनों को जीता है, और ज़्यादा कमाने वाला भी अपने दिनों को जीता है। कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो जो भी मेहनत कर रहा है यहाँ पे, यूट्यूब पे है तब, कहीं अदर बाहर है तब, सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से जल रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। कोई किसी को देख के नहीं जलता और जलने से कुछ होता भी नहीं है। मैं आपसे जलने लगूं तो आपका जो है ना पेट में खाया हुआ मेरे पेट में नहीं आ जाएगा। तो ऐसी जली गट्टी वाली बातें मत बोला करा करो, अच्छा नहीं लगता। इन्हीं चीज़ों से कंट्रोवर्सी होने लगती है। फिर आपको पता नहीं है, फिर आपकी यही छोटी छोटी बातें पकड़ ली जाती हैं, इसी पे रिएक्शन बन जाते हैं, इसी पे ही और लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। आप खुद ही मौका देती हो, फिर कहती हो कि ये रिएक्शन चैनल वाले बहुत ख़राब हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बनाने लगते हैं। जैसे आप एनिवर्सरी टाइम पे चूहा बिल्ली पता नहीं क्या क्या वो एग्जाम्पल देने लगी थी, है ना। तो वो चीज़ें सुननी हमें भी अच्छी नहीं लगती हैं। फिर अब बोलती आप ऐसी हो कि हमारे हस्बैंड से जल रहे। क्यों जलेंगे भाई हस्बैंड से? क्यों जलेंगे आपके हस्बैंड से? आप दोनों खुश रहो, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहो। आप तो नए घर में शिफ्ट हो गए हो, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ में। हम तो यही चाहेंगे और इसी खुशी खुशहाल देखने से हमें भी खुशी होती है। आपका काम अच्छा चले, हम तो कहें बहुत बढ़िया काम चले, आपका यूट्यूब पर भी बढ़िया चले और जो आप दुकान खोल रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया चले, और हर दिन आप ब्लॉग डालें, उसको देख के हमें भी खुशी मिले, हमें भी अच्छा लगेगा उस चीज़ को देख के। ऐसा नहीं है कि आप कोई दुश्मन है हमारी, आप कोई दुश्मन नहीं है। बस बात होती है सही गलत की। सही जो पीछे आप गलत कर रही थी या जो चीज़ें भी आप कर रही थी, उस पर जो चीज़ें हमें लग रही थी उस पर हम रिएक्शन बना रहे थे, या ऑडियंस आपको जो सही गलत कह रही थी, बहुत सी गलत भी कह रही थी, बहुत सी सही भी कह रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो चलती रहेंगी क्योंकि हम इस सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। आप अपना ब्लॉग डालते हैं, हम उस पर रिएक्शन देते हैं, है ना। तो उसमें क्या अच्छा कहना क्या बुरा कहना, उसमें कुछ कोई बात नहीं। तो जो हमारी जो ये कन्यादान वाली बेटी जी जो हैं, इनका कहना है कि मैंने अपने पति के जो दुकान जो उन्होंने खोली उसमें मेरी तरफ से कोई योगदान नहीं है, पति कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपके पति इतने सक्षम हैं कि हर चीज़ को कर लेते हैं, कुछ नहीं। और जहाँ पे मैं तो ये कहूँगी, जहाँ पे अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो, आप उनकी पत्नी हैं, हेल्प भी करना चाहिए, क्योंकि आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना। तो कुछ ना कुछ है रिलेट वो आप दोनों से ही। तो आप दोनों उसको संभालेंगे तो और चार चांद लगेंगे उसमें। आपने ये भी बोला उसमें अपने ब्लॉग में कि अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ना मेरी रील आ रही है ना मेरे ब्लॉग आ रहा है। तो आप अपनी तबीयत का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? टाइम पे दवाई लो, टाइम पे खाना लो, टाइम पे अपनी चीज़ों को देखो। और ब्लॉगिंग रील तो वाकई में आपकी बहुत लेट हो रही है। 2-3 दिन तक आप ना ब्लॉग डाल रहे हो ना कोई रील डाल रहे हो, तो गैपिंग तो बहुत आ रहा है आपका। लेकिन रही तबीयत ख़राब होने की, तो तबीयत आप ध्यान दो उस पर, और तीसरे चौथे दिन तो डाल ही दिया करो ब्लॉग, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो इंतज़ार करती है। मैंने आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट पढ़ा भी था कि मतलब एक ने कमेंट किया भी था कि
ये बोलने के लिए आई हैं, लेकिन ये ब्लॉग कोई इंतज़ार कर रहा है ब्लॉग का, लेकिन इन्होंने ब्लॉग नहीं डाला। तो शायद वो आपको पुराना ब्लॉग उन्होंने देखा होगा, देखने के बाद फिर उन्होंने इस चीज़ का कमेंट भी किया कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो आप। तो इस चीज़ की शिकायत करी है उन्होंने, चाहे आप देखना अपना कमेंट बॉक्स खोल के, उसमें शिकायत करी है उन्होंने। तो 2 दिन में तो डाल ही दो एक ब्लॉग, किसी एक टाइम तो टाइम निकाल लो। आपको पता है आपके ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है, तो इतना सही नहीं है ना। अब आप क्या करते हो, या तो तबीयत ख़राब का बहाना है आपके पास, या फिर मायका है, या मायके के ऊपर टॉपिक डालते हो, या हस्बैंड आ गए, या आपके ससुराल वाले आ गए। कुछ नया भी तो नहीं है ना। ससुराल वाले वो आपने दिखाई दिया था, सास के साथ जो दिखाया था, सास आपके घर पे आई थी, फिर मायके का आपने टॉपिक डाला, अब आज आपने हस्बैंड का डाल दिया। तो इन्हीं 4 चीज़ों पे चीज़ें डालते और कुछ समझ में ना आए तो आप तबीयत को बोल देती हैं। तो तबीयत को आप ठीक करो। रोज़ तबीयत करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि तबीयत ख़राब होती होगी, लेकिन रोज़ किसकी तबीयत ख़राब रहती है। ध्यान दो, आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट लो, उस हिसाब से अपने आप को ठीक रखो, स्वस्थ रखो। अगर बीमार करते रहोगे ना, तो सच्ची मुच्ची बीमारी महसूस करोगे हर समय, और बीमार ही रहोगे। बीमार में भी हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये काम मुझे करना है तो करना है। अगर आप ये सोच लोगी ना कि हर दिन मुझे 1 ब्लॉग डालना है, मैं 2 नहीं डाल पा रही हूँ, मैं 3 नहीं डाल पा रही, तो 1 तो मुझे डालना ही है, तो आप डाल लोगे। कहते हैं ना, लेकिन अंदर से इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा, कंटेंट आप अपना चेंज करो। आपका ये मायका वाला तो बिल्कुल भी ऑडियंस पसंद नहीं करती। वो यूँ नहीं करती है क्योंकि मायका आपका अपने खुद का, जो एक कहते हैं ना, आपका खुद का कुनबा, आपका अपना ख़ानदान, वहाँ से भी जीरो है। दूसरा जो आपने इधर बनाया था, इधर से भी आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मायका वर्ड जब आप बोलते हो ना, तो वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। तो उसको भी आप चेंज करिए, कुछ दूसरा कंटेंट लाइए। आप नई जगह चले गए हो, कहीं घूमने चले जाइए हस्बैंड वाइफ, उसका ब्लॉग डालिए। या घर में कुछ नई क्रिएटिविटी कर रही हैं, खाना बना रही हैं, उसका आप डालिए। हस्बैंड के साथ कुछ कर रही हैं, खाना वाना बनाना, या हंसी मजाक, उसका डालिए। तो कुछ ऐसा नया चीज़ें लेके आइए आप, जो थोड़ा सा ऑडियंस को भी क्यूरियोसिटी हो आपके ब्लॉग को देखने के लिए, इंतज़ार रहे जो। तो अगर आप हर दिन अलग अलग तरीके से चीज़ें डालेंगे ना, तो ज़रूर आपके ब्लॉग में व्यूज़ भी आएंगे, और एक इंटरेस्ट ऑडियंस का भी बनेगा, और आपका भी बनाने का मन करेगा। अब वो लॉर्ड फेड के वही कंटेंट है, मायका और ससुराल और पति, मेरी तबीयत ख़राब, तो ये 3-4 जो टॉपिक जो है ना, इस पर आप भरपूर हो गया, ऑडियंस का भी पेट भर गया है इन चीज़ों को देख देख के। कुछ नया करिए, इन पर भी बनाइए, लेकिन बीच में से नई चीज़ों का पे भी आप ब्लॉग, नई चीज़ें भी ट्राई करिए। इससे क्या होगा, आप ही की जो चैनल है वही प्रोग्रेस करेगा उसमें। आपकी चीज़ों में भी एक तरीके से नया बदलाव आएगा। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उसमें अंदर से अच्छा लगेगा। आपका कंटेंट सिर्फ सासू माँ और मायका और आपकी खुद की बीमारी, बस इन्हीं 3-4 चीज़ों में आपके पूरा कंटेंट होता है। और जब आप घूमने जाती हैं तो तबीयत ठीक हो जाती है, बाकी टाइम आपकी तबीयत ख़राब रहती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तबीयत आप अपनी ठीक रखिए। घर पे भी बहुत चीज़ें हैं कंटेंट के रूप में, आप जो दिखा सको अपने ब्लॉग में, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको कंटेंट। दूसरी चीज़ ये है कि मायके वाली चीज़ से ऊपर आओ आप, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो। जब वो चीज़ें आपको सूटेबल ही नहीं हुई हैं, ना उनको हुई हैं ना आपको हुई हैं, तो उस टॉपिक को छोड़ दो बिल्कुल। उस चीज़ पे आप बनाना छोड़ दो, बोलना भी छोड़ दो। आप बनाओ बहुत कम से, बहुत ज़्यादा उसको मतलब हाईलाइट मत करो। उसी को लेके चलोगी तो फिर यही कहेंगे कि उनके नाम से व्यूज़ पाने के लिए ये उनका नाम का यूज़ करती हैं, सहारा लेती हैं। बात वही आ जाती है, फिर वो चीज़ भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। तो कुछ चीज़ें पॉइंट आप सोच के करिए। ऑडियंस इनका टाइटल थंबनेल ऐसा होता है बिल्कुल भड़काओ कि ऐसा लगता है पता नहीं क्या है इसके अंदर, और होता उसके अंदर वही है, रोना गाना, तबीयत ख़राब। इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो चीज़ें वही धमाके के साथ करती हैं ये, लेकिन कंटेंट सब वही होता है, मिला जुला जो
पुराना ये कर रही होती है। तो चीज़ें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है इनको। बदलाव करेंगी तो शायद चीज़ें सही होंगी, नहीं तो फिर इसी तरीके से चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें इनको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऑडियंस को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपका कहना है कि मैं आज दुकान गई अपने पति के, और मेरे पति को देख के बहुत लोगों को जलन है। तो आपके पति को देख के किसको जलन होगा? आप बताइए, किसको जलन होगा? आपके पति का अगर आप नाम ना लें, मेरे पति ये, मेरे पति ये, तो कोई जिक्र भी ना करे इस चीज़ का, है ना? आपका पति उल्टा सीधा लाइव में धमकी ना दें, उल्टी सीधी बातें ना करें, तो क्या जिगर आ रहा है उनका? पीछे भी उनका जिगर आया तो उन्होंने कंट्रोवर्सी में पूरा हाथ था उनका। चाहे वो ट्रेन में बैठ के कंट्रोवर्सी करी है उन्होंने, चाहे लाइव में आपके साथ बैठ के कंट्रोवर्सी करी है उन्होंने, उल्टा सीधा बका है। और सामने वाले को ये तक कह दिया कि इनके बाप दादा नचनिया नचाते थे। मतलब क्या बोला क्या नहीं बोला, तो कोई क्यों जलेगा उनको देख के? आप जिगर ही मत करो, आप जिगर ही मत लाओ उनका, आप उस तरीके से बातें करो ना, उनका जिगर ही मत लाओ, अपने से संबंधित चीज़ें दिखाओ अपने ब्लॉग में। अब दुकान पे आप गए हो और आप कह रहे हो दुकान उन्होंने खुद से ली है, मेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छी बात है, उन्होंने खुद ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कमाते होंगे, अच्छा करते होंगे तो दुकान ले ली उन्होंने। लेकिन अगर कहीं पे कमी आ रही है, अगर आप भी वहाँ पे सहयोग कर देते हो तो कोई उसमें गलत बात थोड़ी है। आप उनकी पत्नी हो, जैसे वो आपके लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, ऐसी आपका भी सोच यही होनी चाहिए कि मैं भी जो कर रही हूँ अपने लिए, मेरे पति के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो पति पत्नी में कोई अंतर नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग होके भी एक ही होते हैं। जगत भैया जगत भाभी को देखो, दोनों एक दूसरे की राय से चलते हैं। जगत भाभी के भी चैनल हैं, जगत भैया के भी चैनल हैं, लेकिन मिलजुल के देखो, प्लॉट भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, और वो अम्बाला वाला घर भी उन्होंने इतना बढ़िया कर दिया, पूरा गोल्डन किचन बना रखा है। और घर देखो उन्होंने पूरा कैसा बना रखा, पूरा कोठी तैयार कर रखी है एक तरीके से, बड़ा बंगलो जिसे बोलते हैं। तो ये देखो, कोई अकेले अकेले वो जगत भाभी ने थोड़ी बना लिया है, जगत भैया की कमाई भी लगी है उसमें। और अगर कहें कि जगत भैया ने बना लिया तो जगत भैया ने भी नहीं बना रखा, वो जगत भाभी की भी कमाई लगी है उसमें। तो पति पत्नी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, ऐसे आप भी करो। इसमें कोई शान थोड़ी है हमारे पति ने हमारा योगदान नहीं लिया, सहयोग नहीं लिया। योगदान नहीं लिया तो करो आप, योगदान आपको करना चाहिए, आप भी कमा रही हो। और पति के काम में अगर लगाओगी तो 4 काम और बढ़ेगा, तो 4 चीज़ों का फ़ायदा और आएगा, तो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके कारोबार में आप बढ़ोतरी करोगी एक तरीके से। 4 चीज़ें और अच्छी सोच पाएंगे, अच्छे से अपनी दुकान में वो लगा पाएंगे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आपकी दुकान की सेल ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप वैरायटी रख पाएंगे उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस उसके अंदर अवेलेबल होगी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका अर्न डबल होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना अर्न, जितने ही लोग आएंगे तो अर्न बढ़ेगा। तो आपको तो सहयोग करना ही चाहिए। आप इसमें शान समझ रहे हो कि मेरे पति ने मेरा कोई सहयोग नहीं लिया, मेरा कोई योगदान नहीं है, और मेरे पति को देख के जल रहे हैं। आपके पति को देख के क्यों जल लेगा कोई? आपके पति दुकान खोल रहे हैं तो उसमें हमें क्या जलन है? जगत भैया ने इतना बड़ा बंगलो बना लिया तो उसमें हमें क्या जलन है? हमें क्या मिल गया उसमें? हमें तो खुशी होती है, लेकिन हमें मिला क्या है ना, आप लोगों को ऐसे बढ़ते हुए देख के हमें भी खुशी होती है कि हम किसी पे रिएक्शन देते हैं तो देखो उनकी जर्नी ऐसी रही है। ऐसा नहीं कि हम बुरी बुरी चीज़ों को देखते हैं, हम अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं, हम अच्छी चीज़ों से भी अट्रैक्ट होते हैं। और वही हाल ऑडियंस का है। ऑडियंस आपसे बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ। इसलिए कहते हैं ना, आप अपनी अच्छी चीज़ें करिए, अच्छी चीज़ों की जर्नी रखिए, ये लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी ना करिए, क्योंकि इसी फजीयत में फंस के ना अभी पीछे जनता का भी दिमाग बहुत ख़राब हुआ है, ऑडियंस भी बहुत डिस्टर्ब रही है, और हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। एक तरफ सावन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमें रिएक्शन देना है, हमारे लिए मैनेज करना टाइम को बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप ये मत कहिए कि आपके पति को देख के कोई जल रहा है। आपके पति से कोई नहीं चल रहा है। आपका पति खूब कारोबार बढ़ाएं, खूब उनके कारोबार में तरक्की हो, हम तो यही चाहेंगे। और आप उनका सहयोग भर भर के करो। आप पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं,
और पत्नी को करना चाहिए अपने पति के लिए। अगर दोनों में से जो भी सक्षम है बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे को। अगर वो सक्षम है, अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से सहयोग दे देंगे ना, तो उस चीज़ में और मज़ा आएगा। एक तो आपका रिश्ते का बॉन्ड अच्छा बनेगा दोनों का, आपका दोनों का एक दूसरे का बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा उस चीज़ से। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए हर जगह पर खड़े हो, अवेलेबल हो। एक आपके रिश्ते में भी बॉन्डिंग बढ़िया होगी। दूसरी चीज़ ये आपके पति का कारोबार बढ़ेगा। 4 चीज़ें उसमें नई आ जाएंगी उनके काम में, 4 वैरायटियाँ और ज़्यादा जुड़ जाएंगी। कस्टमर फिर बढ़ने लगेंगे, विजिट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब बहुत सारी वैरायटी एक ही जगह मिलेगी तो 10 जगह दुकानों पर कोई क्यों जाएगा, आपकी दुकान से खरीदेगा ना कोई भी है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उस तरीके की वैरायटियाँ बढ़ाओगे, उस तरह की वैरायटियाँ रखोगे। और वैरायटियाँ ऐसी थोड़ी बढ़ेंगी, वैरायटियाँ खर्चा करने से, चीज़ों को बढ़ाने से ही बढ़ेंगी। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे से आप सहयोग करोगे अपने पति को, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। और दूसरी, अपनी तबीयत को ठीक रखिए। ये तबीयत हर समय तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। पूरे डॉक्टर के संपर्क में रहिए और अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, विटामिन प्रोटीन भरपूर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत रहेगा, खून की कमी नहीं रहेगी। जूस वगैरह सब कुछ भरपूर मात्रा में लीजिए इस टाइम पे। आपने किसी चीज़ को क्लियर तो करा नहीं है अभी ऑफिशियली कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें भी बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना विशेष ध्यान रखो खान पीन का, खासकर खाने पीने का, और अपने टाइम टू टाइम जो रेस्ट लेते हैं उसका। डॉक्टर भी यही बताता है। और थोड़ा चलना फिरना भी अपना बराबर रखें, क्योंकि एकदम हम शरीर को जाम कर लेते हैं ना, उससे भी 100 चीज़ें हमारी, हम अपने आप को थका थका, अपने को बीमार महसूस करते हैं। कुछ नहीं, अपने पति की दुकान में ही चले गए घूमते हुए, उनके साथ ही चले गए, चाहे बैठ के ही आप देख लो, लेकिन आपका दिमाग बढ़ेगा वहाँ पे जाके। दिमाग बटेगा, इधर उधर को देखोगे, 4 लोगों की बातें सुनोगे, अपनी सुनाओगे, तो दिमाग बढ़ जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब घर में पड़े पड़े तो लगेगा ही मेरी तबीयत ख़राब है। पति चले गए दुकान को, सास भी नहीं है जो आप बातचीत कर सको, अपनी बातों का आदान प्रदान कर सको, कोई बोलने चालने वाला नहीं है, आप अकेली हो, तो अकेले क्या मन लगेगा आपका। फिर यही रहता है, मैं बीमार हूँ, मैं सो जाऊँ। तो इसमें क्या है, आप अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो। आप अपने पति के साथ जाओ डेली, दुकान में कुछ ना भी करो, बैठ जाओ एक जगह, देखते रहो आपके पति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों से अपना एक तरीके से बोलने का अपना बनाओ, और इससे अपना दिमाग, टेंशनों से आपका दिमाग हट जाएगा, आप खुशी महसूस करोगे। और वो काम करो इस टाइम जो चीज़ आपको खुशी देती है। सबसे बड़ी बात है, प्रेगनेंसी में वो चीज़ करनी चाहिए हर लेडी को जिससे उसे खुशी मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, और खाना बनाना हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है। ज़्यादा घूमना फिरना भी ठीक नहीं, भी झटके वटके आते हैं, लेकिन वो भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, इवनिंग में खाना खाने के बाद टहल सकते हो थोड़ा सा बाहर। अच्छा है, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इस तरफ फोकस कीजिए। बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल लूज आलस से भरे हुए रहोगे ना, तो ऐसे ही महसूस करोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे ना, तभी आपका बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहेगा, वो भी हष्ट पुष्ट होगा, वो भी स्वस्थ होगा, है ना। तो इसी के साथ मैं गाइज़ अपने रिएक्शन को यहीं पे एंड करती हूँ। और कन्यादान वाली बेटी जी जो हैं उनसे यही कहूँगी, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, और ताज़ा खाना खाइए, और मॉर्निंग वॉक कीजिए, आलस को त्यागिए। और अगर ज़्यादा कुछ डॉक्टरी मेडिकल इशू अगर आपको है तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए, किसी भी लेडीज़ डॉक्टर ने जो है अपने को बराबर ट्रीटमेंट, अपना हर मंथली अपना चेकअप, ये वो सब कुछ जो मतलब डॉक्टर ने बताती वो सब करिए। अपना ध्यान दीजिए जो भी, और स्वस्थ रहिए, अच्छी ब्लॉगिंग के साथ, फ्रेश के मूड के साथ ब्लॉगिंग करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं भी डाल पाती हैं तो हर एक
दिन में एक वीडियो तो आप डाल ही दिया करा करो। आपकी ऑडियंस की भी शिकायत है, जो आपके चाहने वाले हैं उनका मन भी करता है कि डेली की अपडेट क्या है। तो दिन के अगर 2-3 नहीं भी हो पाती, 2 नहीं भी होती, तो एक तो डाल ही दीजिए। और कुछ नहीं तो लाइव तब भी कर लीजिए। अपने लोगों से संपर्क में रहिए, लोग आपका इंतज़ार देखते हैं इस चीज़ का। ये बीमारी उमारी मत बताइए अपने, ये चीज़ों का नहीं, अगर है तो इसको अपना सही कीजिए। तो गाइज़ मैं यहीं कि मैं अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को लाइक कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। यहीं पर ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी। थैंक यू सो मच।